हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 15th क्वेश्चन करेंगे और 15th क्वेश्चन है हमारा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो यहाँ पर दो पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, इनका लेंथ और ब्रीथ निकालना है। तो क्या बोल रहा है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ, दोनों के लेंथ और ब्रीथ निकालने हैं। ये एरियाज दे रखे हैं हमें रेक्टेंगल्स के, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए बताते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमने इसको क्या लिखना है, पहले ऐसे ही लिख लिया सॉल्यूशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको साथ के साथ बताऊँगा। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मैं एक नए पेज पर आपको बताता हूँ इसको कैसे किया। देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a² 25a², तो यहाँ पर जो है 25 जो है इस 25 से मल्टीप्लाई करनी है हमें लास्ट वाले टर्म से, जो कांस्टेंट टर्म होता है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, मैं कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। तो यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और याद रखना कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते समय आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस जो होना चाहिए यही सीक्वेंस होना चाहिए। यानी सबसे पहले जिसकी डिग्री ज़्यादा है, यानी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा आना चाहिए, जिसकी डिग्री कम है ये वाला टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले 25 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 5 जा 60 का 0 6 कैरी कर दिया, 12 2 जा 24 24 6 30। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये 300 आया, और ये 300 भी जो है ये प्लस का है। इस चीज़ को भी ध्यान रखते चलना कि प्लस का है कि माइनस का। अब इस 300 के हम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 1 जा 2, 1 इधर गया 10, 2 5 जा 10, 0 का 0 उतार लिया। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 1 इधर गया 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 1 इधर 1 इधर गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, इसी तरीके से 5 1 जा 5। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो ये आए हैं। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के 2 बनाने हैं। 2 बनाने हैं मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 ही फैक्टर्स रखने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 300 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर बीच वाला टर्म यानी माइनस का 35 आना चाहिए। अब कैसे आएगा आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब पहले ही कर रखा है, तो यहाँ पर देखो 20 और 15 है, कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात 5 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 इस तरीके से लिए गए। तो 4 5 जा 20 हो गए, और 5 3 जा 15 ये वाले ले लिए, दोनों 15 हो गए। अब ये हमारे क्या है, हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से कि हमारे पास 2 टर्म्स आ गए हैं। 2 हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स आ गए बचे। तो 2 फैक्टर्स बचे हैं। अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 15 2 जा 30 यानी 300 हो गया। और इनको माइनस प्लस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 35। तो देखो अगर मैं प्लस वाले ये दोनों ले लूँ, अगर मैं इनको दोनों को प्लस में लूँ तो 300 प्लस का आ रहा है, ये तो ठीक है, पहली कंडीशन तो ठीक है। लेकिन मेरा पास जो माइनस का 35 आना चाहिए ना प्लस माइनस करने पर, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो क्या करूँगा, ये क्या आएगा 35 प्लस का आएगा, जबकि मुझे चाहिए माइनस का। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, इसको भी माइनस का और इसको भी माइनस का। तो माइनस माइनस को इंटू करूँगा, आएगा तो प्लस का ही 300 इंटू करने पर हमारा प्रोडक्ट, ये तो सही है। और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए था, अब क्या कर देंगे हम, माइनस का 20 और ये हमारे पास माइनस का 15। तो दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा, माइनस का 35। इसका मतलब अब की बार जो हमने फैक्टर्स लिए हैं -20 -15 ये सही हैं, प्लस वाले नहीं चलेंगे, यहाँ पर माइनस वाले लेने हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस और प्लस वाले में यहाँ पर माइनस वाले लिए। तो 25a² पहले वाला टर्म ऐसे लिखते हैं, और दूसरे वाले इसके हमें फैक्टर्स कर दिए हैं। हमने इसके फैक्टर्स किए तो क्या आया, माइनस का 20a और माइनस का 15a। इसके साथ a लग रहा है इसलिए a लगाना पड़ेगा। यही तो 2 टर्म्स है हमारे, -20 और -15। तो हमने यहाँ माइनस का 20 और माइनस का 15 लिख दिया। और ये लास्ट वाला टर्म भी आपको ऐसे लिखना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है, क्या है इन दोनों में कॉमन का मतलब होता है
कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, कुछ भी चीज़ हो कॉमन, मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5a जो होगा वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो हमने 5a जिसको कॉमन है वो बाहर लिख लिया, 5a बाहर लिखा, और 5a से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 5 जा 25, यानी 5 टाइम्स में हो जाएगा, 5 बार में हुआ तो 5 यहाँ लिख लिया। और a से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक a खत्म हो जाएगा, एक a बचा। इसी तरीके से इसको हम इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस वाले से माइनस वाले को डिवाइड करते हैं तो माइनस का साइन आता है। 5 से इसको डिवाइड किया, 4 आ गया, और a से a को काट दिया तो खत्म हो गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a है ही नहीं है, तो a तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो माइनस का 3 लिखा हमने बाहर, माइनस के 3 से इसको डिवाइड किया तो 5 बार में कट गया, और a का a ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इससे जो है a डिवाइड नहीं होगा तो a ऐसे ही आ जाएगा। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो माइनस और प्लस को डिवाइड करने पर माइनस का साइन आता है। 3 से 4 12 को डिवाइड करूंगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे, ये और ये एक जगह लिख लिया, इन दोनों में से ये देख सकते हो ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों में से एक बार लिख लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है दस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस 3 एंड द ब्रीथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पर भी ये सही जो है सीक्वेंस में लगा हुआ है। पहले हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें पता है पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ इसका जो डिग्री जिसकी ज़्यादा है वो पहले लिखा है, जिसकी कम है वो बाद में, और फिर लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखा है। बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें 35 से इस माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं 35 इंटू 12, तो क्या आ जाएगा 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 3 जा, हाँ यहाँ पर भी यही है, 12 5 जा 60, 6 12 3 जा 36 और ये कितना आ गया 6 42। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये आ गया, लेकिन ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो माइनस, ये 12 जो है वो माइनस वाला है, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। माइनस वाले प्लस वाले को इंटू करेंगे तो माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 420 आ गया। अब इस माइनस के 420 को हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इस तरीके से करेंगे हम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, और ये यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ जाएगा, और 2 5 जा 10। अब इसको हम किससे करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 इधर गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 7 जा, और ये 7 से हो जाएगा। अब इनके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास माइनस का 420 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमारा बीच वाला टर्म क्या है, प्लस का 13। तो प्लस का 13 आना चाहिए। तो दो टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो 28 और यहाँ पे 15 मैंने पहले ही करके रख रखे हैं। तो अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आए हैं ये 28 और 15। तो यहाँ देखो 28 कैसे आया हमारे पास, हम इसको कैसा कर सकते हैं, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। तो यहाँ पर हमारे पास 28 आ गया। अभी हमारे पास क्या बचे, ये और ये, तो 5 3 जा 15 हो गया। तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, दो टर्म्स बना लिए। अब दो टर्म्स बना लिए, अब हमें क्या करना है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 15 8 जा 120, 0 या 12, 15 2 जा 30 और ये 12 कितना हो गया 42। तो आप देख सकते हो 420 आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमें तो 420 माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी को माइनस का करना पड़ेगा। अगर मैं इसको माइनस का कर देता हूँ तो आप देख सकते हो -28 और ये प्लस का 15 है। भाई ये दोनों माइनस, ये तो माइनस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस का करता हूँ तो देखो प्लस माइनस करने पर माइनस का 13 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस का। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे नहीं करना है, हमें प्लस का 28 लेना है और माइनस का लेना है 15 जो है माइनस का लेना है। तो अब देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा, प्लस का आएगा। इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, इस वाले को माइनस का लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आ गया, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो प्लस का 13 आ गया। तो प्लस का 13 चाहिए था, बीच वाला टर्म चाहिए था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चाहिए था, माइनस वाला आ गया। इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो ये वाले हैं जो हमें यहाँ लेने हैं। तो अब देखो 28 और 15 हमने यहाँ ले लिए,
ये पहले वाला टर्म ऐसे लिख लिया 35y² और इसके टुकड़े किए हैं, इसके ही फैक्टर किए हैं तो 28y माइनस 15y। यहाँ पर y लग रहा है तो इसलिए y लगाया, वहाँ पर a लग रहा था इसलिए a लगाया। ये लास्ट वाला टर्म भी ऐसे लिख लेंगे माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 7y। 7y मतलब इन दोनों में दोनों को काट रहा है तो वो कॉमन हो गया, तो 7y बाहर लिखा। 7y से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया 5 बार में हो गया, y से y को डिवाइड किया 1y बचा। अब यहाँ 7 से इसको डिवाइड किया 4 बार में कट गया और y से y कट गया। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 3, माइनस के 3 से इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया और y की जगह पे y ऐसे ही आ गया क्योंकि y तो कट ही नहीं रहा। अब माइनस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस का साइन आता है, 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 आ गया, 3 4 जा 12। ये वाले और ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी वैल्यू है सेम आनी चाहिए, तभी आपका आंसर आगे सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ 7y और -3 का जो है हमने एक जगह यहाँ लिख लिया और इन दोनों में से यहाँ लिख लिया एक को एक बार, तो हमारे पास दो फैक्टर्स ये रहे। अब हम लिख सकते हैं दस द लेंथ इज इक्वल टू 7y - 3 एंड द ब्रीथ इज इक्वल टू 5y + 4। तो ये 15th क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। अपना लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।